संत कबीर भी कहते हैं को राम रसिक रस पियोगे, पियोगे जुग जियोगे। संसार में राम रस भक्ति का रस है, नशा का रस दुखदाई है। राम रस सुखदाई है। राम के रस में डूब जाओ, भक्ति में डूब जाइए। यदि सुख चाहते हो तो भक्ति करो। शास्त्रों में लिखा है, थोड़ा माइक की आवाज बढ़ा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, रामचरितमानस की चौपाई है, और सकल सुखों की खानी। भक्ति को स्वतंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि भक्ति कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र में कर सकते हो, और किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है। भक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके लिए अनिवार्य है। भोजन से शरीर में रक्त बनता है और भजन से मन विरक्त बनता है। भोजन से शरीर में शक्ति बनती है और सत्संग से आपके मन में भक्ति का जन्म होता है। बिनु सत्संग न पावई प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलती है, और भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता है। और जिसके जीवन में सुख नहीं है उसका जीवन बोझा हो जाता है, और जिसके जीवन में सुख है उसका जीवन फूलों जैसा हल्का हो जाता है। इसलिए सबसे पहले देशभक्ति आपके अंदर होना चाहिए, और देशभक्ति की प्रेरणा गुरु भक्ति से मिलेगी। जब गुरु भक्ति करोगे, गुरु भक्ति का विस्तार देशभक्ति की प्रेरणा देता है। फिर मातृभक्ति, पितृभक्ति, भरातृ भक्ति, कुटुंब भक्ति, ग्राम भक्ति, गौ भक्ति। गुरु भक्ति से मां के प्रति भी भक्ति की भावना पैदा होती है। कितने पुत्र और कितनी पुत्रियां अपने माता पिता की आरती भी उतारते हैं। उनमें इतनी भक्ति बढ़ गई कि माता पिता को होली दिवाली के त्योहार के दिन माला पहनाकर उनकी पूजा कर देते हैं। गणेश जी ने अपने पिता शंकर भगवान और मां पार्वती की परिक्रमा किया था। 7 चक्कर काटे थे। देवताओं को जब ये खबर मिली, देवताओं ने गणेश को प्रथम पूज्य बनाया कि इसने माता पिता का आदर किया है, ये जगत में प्रथम पूज्य रहेगा बालक। इसलिए गणेश की सबसे पहले नंबर पर पूजा होती है, उसके बाद सभी भगवान की पूजा होती है। गणेश माता पिता का आदर किया था उन्होंने। माता पिता का आदर भी करो और माता पिता को प्रसन्न भी रखो। यदि संतान का खान पान शुद्ध है, रहन सहन शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, स्वभाव सुंदर है, इससे बड़ी माता पिता की कोई सेवा नहीं। गिलास भर पानी देना, भोजन खिला देना, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये तो नौकर लगा दोगे वो भी कर देगा। उसको वेतन दे दो आप 3000 महीना, चाय नाश्ता भोजन करा देगा और स्नान करा के कपड़े धो देगा, तुमसे अच्छा कर देगा। लेकिन माता पिता का मन तब प्रसन्न होता है जब बेटा और बेटी चरित्रवान होते, गुणवान होते, महान होते, सुयोग्य बनते, भक्त बनते, सत्संगी होते। तब उनके दिल में भरोसा हो जाता है, हम रहे न रहे लेकिन मेरे बात भी मेरा बेटा भक्ति में लग गया है, ये सुखी रहेगा, सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा। सुंदर चरित्र के फूलों से माता पिता की सेवा करिए।
सुंदर स्वभाव से माता पिता का आदर बढ़ाइए। राम भगवान राजा दशरथ की सेवा में खड़े नहीं, वनवास चले जाते आज्ञा से, लेकिन वहां जाकर राम ने इतना नाम कमाया कि उनके नाम से उनके पिताजी को जाना जाता है। राम के पिताजी को राम के नाम से जानते हैं और दशरथ के पिताजी को ना आप जानते हैं न ज्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि दशरथ ने इतना नाम नहीं कमाया जितना राम ने अपना नाम कमाया। राम के नाम से दशरथ को जाना जाता है, परंतु दशरथ के नाम से दशरथ के बाप को जाना नहीं जाता है। लोगों को याद ही नहीं उसका बाप था कौन। दशरथ चक्रवर्ती थे, राजा थे, बहुत युद्ध किया उन्होंने, लेकिन राजा दशरथ में वो त्याग नहीं था जो राम में था। राजा दशरथ में वो नियम संयम नहीं था जो राम में था। राजा दशरथ उतने बुद्धिमान नहीं थे जितने बुद्धिमान राम थे, लेकिन भगवान के पिता थे, इसलिए वह भी मान्यवर है। आज उनके बेटे राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, लेकिन अभी तक खबर नहीं मिली कि दशरथ का भी मंदिर बन रहा है। अब राम के पिता थे तो उसमें कहीं कोने में उनकी भी मूर्ति बिठाई जाएगी, लेकिन वो राम के कारण राम के भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी स्थान मिलेगा और सीता को भी स्थान मिलेगा और दशरथ को भी स्थान मिलेगा, कौशल्या कैकेयी को भी स्थान मिलेगा, सुबह। लेकिन याद रखना, राम ने कितनी बड़ी कमाई किया है, कितनी बड़ी दौलत कमाया है, कितना बड़ा यश कमाया है, कितनी बड़ी कीर्ति कमाई है, जो राम का इतना विशाल मंदिर बन रहा है, जिसको देखने के लिए विश्व इंतजार कर रहा है कि कब उद्घाटन होगा और कब जाकर हम भी थोड़ा दर्शन करें। लेकिन जिस दिन उद्घाटन होगा 50 किलोमीटर पहले से ही बेल लग जाएगा, वहां जाम लग जाएगी, पहुंचना मुश्किल होगा। फिर भी लोग आशा लेकर जाएंगे, हिम्मत रखेंगे कहीं न कहीं तो हम भी जाएंगे जरूर, परंतु इतनी छोटी जगह में विश्व के लोग कैसे समाएंगे, बहुत कठिन है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, गुरु जी चले आना। गा दो, बड़ी प्यारी पंक्तियां। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, गुरु जी चले आना। कभी राम सब गाओ। बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के। राम बनने का अर्थ क्या है? आप पिता के आज्ञाकारी हो गए तो समझो राम बन गए। आपने एक पत्नी व्रत पालन कर लिया तो समझो राम बन गए। आपने अपने भाइयों को भी निभा लिया तो समझो राम बन गए। आपने गुरु के चरणों में नमन कर लिया तो समझो आप राम बन गए। और आपने सभी साधु संतों की सुरक्षा रक्षा किया, सेवा किया तो राम बन गए। आपने रीछ भालू बंदरों से भी काम लेना सीख लिया तो समझो राम बन गए। राम बनने के लिए नशा व्यसन का सब त्याग कर दिया, छुआ ही नहीं तो समझो तुम राम बन गए। यही राम बनने का। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। राम ऐसा नहीं कि अयोध्या में तुम्हारा अब जन्म होगा, तुम मेरे लिए कोई दशरथ जी तुम्हें जन्म दे हैं, वो कोई वह काम खत्म। तुमको तो संत बकसी जन्म देंगे। अब तुम्हें अपने मनेरू गांव राम बनना पड़ेगा, तुम्हें इसी संतोषपुर में राम बनना पड़ेगा। कभी राम बन के अकारण राम प्रसन्न रहते, खुश रहते। हाँ, ये खुश रहना बहुत कठिन है। आदमी वहां खुश होता है जहां उसका मन गंदा होता है,
लेकिन हमेशा प्रसन्न रहना जहां मन निर्मल होता है, ये बहुत मुश्किल है। प्रसन्न रहना, खुश रहना, ये राम का गुण है। विनम्र रहना राम का गुण है, सरल होना राम का गुण है, और साहसी होना राम का गुण है। वीरता राम का गुण है, धैर्य राम का गुण है। गुरु की सेवा भी राम का गुण है। जैसे आप गुरु की सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए एक भक्त तकिया लाए, वो तकिया रखी, दिखाओ तकिया, क्या बोलते, सिरहाना तकिया। संत बख्श सिंह मीना देवी मनेरू वाले खड़े हो, बहुत अच्छा लगे, देखो सामने, हालो, हाँ ये देखो, ये तकिया है। मैंने तो तकिया नहीं मंगाया था इनसे, लेकिन तकिया लाए कि मेरा गुरु कोमल है। मीना सिंह ने बताया तकिया बहुत कोमल है, सॉफ्ट है, गुरु भी कोमल है, तकिया लगा लेते। रख दो, वहीं रख दी, चाहिए। ये क्या है? गुरु की सेवा, ये राम का गुण है। बैठो। शराब पीना ये रावण का दुर्गुण है। क्रोध करना रावण का दुर्गुण है। अपनी पत्नी पर गुस्सा करना रावण का दुर्गुण है। दूसरे की पत्नी को हरण करना, चुराना, लाना, ये रावण का दुर्गुण। अभी एक ठग पकड़ा गया है लखनऊ में शायद, तो उससे पुलिस ने पूछा कैसे तुम ठग बन गए? बोला 2 पत्नी है और 6 गर्लफ्रेंड है, और कितने 4 बच्चे, बताए कितने? बोले इनका खर्चा उठाने के लिए हमको ठग बनना पड़ा। 6 गर्लफ्रेंड, अरे क्या बात! ये गर्लफ्रेंड क्या होता है? बहुत नालायक लोग हैं। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अच्छा हुआ जो भैंस फ्रेंड नहीं बनाया, बफेलो फ्रेंड। कितना फ्रेंड बनाओगे तुम, जिंदगी का एंड हो जाएगा। बहुत फ्रेंड बनाते हो। ऐसी परंपरा इस कलयुग में चली है, लोग लड़कियों को फ्रेंड बनाते हैं, लड़कों को लड़कियां फ्रेंड बनाती हैं। इससे व्यभिचार फैलेगा, कुकर्म फैलेगा। क्या जरूरत फ्रेंड बनाने की? अरे फ्रेंड बनाना है तो अपने माँ बाप को सबसे अच्छा फ्रेंड बना लो, उनसे बड़ा फ्रेंड कोई हो नहीं सकता। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। साधु किसी को फ्रेंड बनाना चाहता है, भगत को फ्रेंड बनाना, गुरुदेव को फ्रेंड बनाइए। आपका गुरु ही फ्रेंड है, यही रिश्तेदार है, नातेदार है। अब बात सही है कि गलत है, इनसे पूछ लो। एक गुरु को, गुरु से तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। सखा माने फ्रेंड होता है। तुमेव सखा तुमेव, बंधुस तुमेव, माता तुमेव, पिता तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, और तुमेव सर्वम मम देव देव। ये गुरु के अंदर रूप देखो। जब गुरु तुम्हें प्रेम से सतमार्ग में पुचकार कर चलाता है तो माँ का रूप ले लेता है। जब थोड़ा टाइट राइट डिसिप्लिन करता है तो पिता का रूप लेता है। जब तुम्हें समभाव से प्रेम देता तो बंधु का रूप लेता है, और जब तुम्हारे साथ बैठकर सलाह करता है तो फ्रेंड का रूप लेता, सखा बनता है। और जब तुम्हें कुछ वो विद्या सिखाता, कला सिखाता, योग्यता सिखाता, तो वो बंधु, वो तुम्हारा विद्या बन गया। फिर वो द्रविड़म तुम्हें हो, सर्वम तुम्हें हो, और सब कुछ गुरु तुमको देना चाहता है। इसलिए सब देवों का देव गुरु होता है। इसको भगवान भी स्वीकार करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। भाई मेरे हैं, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुदेव को देव का स्थान दिया गया है। देवी, नारियों को देवी का स्थान दिया गया है।
कितनी स्त्रियां कथावाचिका हैं, वे अपने नाम के पहले देवी लिखती है, देवी कृष्णा, देवी ये, देवी वो। मैं बड़ा खुश होता हूँ, कम से कम जीती जागती देवी का दर्शन हो। लेकिन जब उनके लटकते हुए बाल देखता हूँ तो मुझे लगता है, हे देवी, तुमसे भगवान भी बचा नहीं पाएगा, बहुत खतरनाक हो। ऐसे बाल लटकाती है, ऐसा फैशन करती है। अरे देवी क्यों लिखती, हीरोइन लिखना पहले। हीरोइन लिख, ये देवी लिखती है, ये लटकन बाल लटकाती है, ऐसा फैशन बनाती है। किसी कथावाचक को, किसी प्रवचनकार को फैशन बना करके समाज को गलत मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। याद रखना, ये पान तमाकू खाकर, पीक दान रख करके ना तो व्यास गादी पर तमाकू पान खाइए, नीचे उतरने के बाद भी कोई व्यसन मत करिए। याद रखना, वाणी से ही संदेश नहीं दिया जाता है, आपकी रहनी गहनी, खान पान, चरित्र आचरण से समाज को संदेश दिया जाता है। आप अपने आप को सादा जीवन, उच्च विचार रखिए, तब समाज परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। कितने कथाकार, अरे मेकअप और पिकअप, जैसे गाड़ी में पिकअप, ऐसे उनमें मेकअप, मेकअप करके बैठते हैं। सुंदर उंदर कुछ नहीं है। लाठी लेकर भालू आया, छम छम छम, ढोल बजाता मेढक आया, ढम ढम ढम। बहुत ये सब करने की क्या जरूरत है। अरे शरीर से सुंदर हम नहीं हो सकते हैं इतना जितना हम चाहते हैं, लेकिन हमारी सुंदरता, स्वभाव की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता, आचरण की सुंदरता, कर्मों की सुंदरता, वाणी की सुंदरता ही हमारी सुंदरता है, जो ब्यूटी पार्लर की दुकान में नहीं हो सकती है, वो सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में ही संभव हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप सुंदर सुंदर गुणों से अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुंदर चरित्र से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। सीता जी जनकपुर में रहती है। सीता जी बहुत गुणज्ञ महिला है। ऐसे ही थोड़े राम ने उनको अपनी पत्नी बनाया। आज की लड़कियां गुणवान नहीं बनना चाहती ना, गुणवान बनने का इरादा ही नहीं, गुणवान नहीं बनेंगी, वो बनेंगी रूपवान। इतना क्रीम पाउडर, धूल माटी, रेहू, सब काजर कजरा बजरा, सब लेस लास के बिल्कुल भूतिन बन के बैठे। अरे ये सब नहीं करना है। अपने मैं छत्तीसगढ़ में गया तो एक गांव में पधरौनी थी, वहां 3-4 लड़कियां ऐसा कजरा वजरा लगा के बड़ा। तो हमने सोचा, अरे भैया साधु के लिए भी खतरा है, क्योंकि आंखों में कजरा है और साधु का कपड़ा उजरा है। ये तो मैंने कहा, बेटियों इतना सज धज कर गुरु के पास मत आया करो, क्योंकि हम तो हर व्यक्ति के जीवन को सद्गुणों से, सदाचार से, सदचरित्र से, सत्कर्म से सुसज्जित कर देते हैं, जिससे तुम इतनी सुंदर हो जाओगी कि भगवान भी तुमसे विवाह करने के लिए ढूंढते ढूंढते जनकपुर जाएगा और तुम जैसी सीता को लेकर अयोध्या में आएगा। अपने को गुणवान बनाओ, गुणवती बनो और गुणवान पति भी बनो, धनवान भी बनो, धनवती भी बनो, चरित्रवान बनो और दानी बनो, ज्ञानी बनो, निर्मानी बनो, विनम्र बनो। कोयल काले रंग की होती है कि लाल रंग की? बोलो। कितने लोगों को संदेह है कहीं लाल ना हो तो भाई उल्टा बोलती। काले रंग की होती है। हाँ, इन्होंने कॉन्फिडेंस से बोला है, काले रंग की होती कोयल। लेकिन कोयल जब बोलती है तो सबका मन मोह लेती है। मोह लेती कि नहीं लेती? इतना उसकी बोली अच्छी लगती है कि हम लोग उसके पीछे से बोलते हैं।
दोहराते हैं टू टू टू, और जब दोहराते हैं तो चिढ़ जाती है, फिर वो भी जोर जोर बोलती है, तो हम फिर दोहराते हैं, फिर वो शर्मा जाती है, चली जाती है और उसको कहती है ये मूर्खों के चक्कर में न पड़ो, चलो। लोग कितना, लेकिन कौवा बोलता है। कौवा का रंग कैसा होता है? सफेद कि काला? काला। अब वो भी बोलता है, उसका शरीर बड़ा है, विशाल है, लेकिन उसके पीछे कोई बोलता है, उसकी बोली को कोई दोहराता है? कोई नहीं दोहराता, क्योंकि कौवा की बोली कर्कश है, कौवा का खान पान भी मैला है, और कौवा बोलता है तो कठोर बोलता है। इसलिए कौवा को लोग छत की मुंडेरी पर बैठने नहीं देते, पत्थर का टुकड़ा मारकर भगा देते, ढेला मारकर भगा देते कि बैठेगा काँव काँव करेगा, कर कर, सुनना नहीं चाहते, कर्कश बोलिए। अब सोचिए, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, और मीठी बोली बोल के जग अपनों कर लेते। कौवा किसी का धन नहीं हरता है। एक बार कोयल ने कौवा से पूछा, चाचा जी, अंकल जी, अब तुम लोगों के छत की मुंडेरी पर क्यों नहीं बैठते हो? बहुत कम बैठते हो, दूर पेड़ पर बैठते हो। तो कौवा ने हंस करके जवाब दिया कि बेटी, मैं इसलिए नहीं बैठता हूँ क्योंकि घर घर में बड़े बड़े कौवा बैठे हुए हैं। सबके घर घर में स्त्री पुरुष सब कौवा जैसा बोल रहा है। घर घर में सुबह से लेकर शाम तक काँव काँव मचा रहता है। इसलिए मैं शर्मा गया, मैं अब अलग बैठता हूँ, क्योंकि पूरे घर के लोग ही कौवा हैं, स्त्रियाँ कौविन बन गई, तो हमको शर्म लग रही है। कितने घरों में सुबह से लेकर शाम तक काँव काँव मचा रहता है, शोरगुल मचा रहता है, कोई धीरे प्रेम से बोलता ही नहीं, चिल्ला चोट होता रहता। याद रखना, स्वयं जागो, माता पिता को जगाने के लिए भी कष्ट मत दो, उनसे 2 मिनट पहले जाग जाओ। लक्ष्मण जी राम से पहले जागते थे, राम जी विश्वामित्र से पहले जागते थे। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। अरुण शिखा, अरुण माने सूरज होता है। जब सूरज सुबह निकलता है उसका रंग कैसा होता है? लाल। तो लाल रंग की शिखा, शिखा माने चोटी, लाल रंग की चोटी किसके सिर पर होती है? मुर्गा के सिर पर होती है। मुर्गे की धुनी को सुन करके लक्ष्मण जी सवेरे जाग जाते थे। आजकल कलयुग में मुर्गे भी कोई उनका भरोसा नहीं, कब बोल दे, आधी रात में भी बोल देंगे और दोपहर में भी बोल देंगे। मुर्गे भी लफंगे हो गए। अब उस समय मुर्गे भी समझदार थे, सुबह बोलते थे, लेकिन अब मुर्गों ने भी सुबह बोलना बंद कर दिया, क्योंकि अब लोगों ने मुर्गे खाना शुरू कर दिया। तो मुर्गे डर के कारण बोलना बंद कर दिए कि बोलोगे तो जान जाएंगे, मुर्गा है, मार के खा जाएंगे। मुर्गा लोग खाते हैं। अब मुर्गा, मुर्गी से जो अंडा पैदा होता है, अंडा को खाते हैं। कमाल है। अंडा बहुत गंदा होता है, अंडा कभी मत खाइए, मुर्गी मुर्गा मत खाइए। खीर पूड़ी खाइए, कचौड़ी खाइए, जलेबी खाइए, मीठा पकवान खाइए, रबड़ी खाइए, खाने के लिए इतनी चीज़ें, फल फ्रूट खाइए, अपनी जिंदगी को ऐसा सुंदर बनाइए, माल छकोइए। ये मुर्गा उर्गा क्या खाना है? शाकाहारी जीवन बनाइए। उठे लखन निश विगत सुनि, अरुण शिखा ध्वनि कान, गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरु से पहले जगतपति जगदीश्वर भगवान राम जग जाते थे। अब इस कलयुग में तो ऐसे ऐसे जगदीश्वर हैं। अरे गुरु
और भगवान और विश्व गुरु आ जाए, लेकिन चंदू लाल पड़े सोए रहे। कोई धर्म ग्रंथ का प्रभाव नहीं। प्रात काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम वही माथा। लक्ष्मण इसलिए पहले उठते थे, उठ करके फ्रेश हो लेते थे, पंजन ब्रश करके रेडी, फिर राम के लिए पानी ले आते थे कि आप प्रभु तैयार हो जाओ। फिर राम लक्ष्मण दोनों पानी लेकर गुरु की कुटिया में जाते थे और गुरु को मुंह धुलाते थे और हाथ पांव धुला करके उनको तैयार करते थे। अभी भी कलयुग में बहुत से शिष्य लोग इस मर्यादा का अनुपालन कर रहे हैं और बहुत से पुत्र और पुत्री भी, बहुत सी बहुएं भी इस मर्यादा का पालन कर रही हैं। और जहां पर इस मर्यादा का पालन होगा वहां पर राम राज्य होगा। वहीं पर राम के गुण जहां होंगे वहीं तो राम होंगे, और जहां राम होंगे वहीं तो राम राज्य होगा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयो सब शोका। हर्षित भयउ गयो सब शोका। अगर शोक मिटाना है, दुख मिटाना है, कष्ट मिटाना है, हर्ष को लाना है, खुशी को लाना है, आनंद को लाना है, तो राम राज्य लाना पड़ेगा। राम राज्य लाना है तो राम के गुणों से अपने जीवन को विभूषित करना पड़ेगा, राम के गुणों से अपने परिवार को विभूषित करना पड़ेगा। और राम के गुण क्या हैं? ये सद्गुण और सदाचार ही तो राम के गुण हैं। भक्ति ही राम का गुण है, सत्संग ही राम का गुण है, सेवा ही राम का गुण है। और ये गुण अगर आप में आ जाए तो समझ लो राम राज्य तुम्हारे साथ साथ रहने वाला है। राम राज बैठे त्रैलोका, गाओ दोहराओ। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयो सब शोका। हर्षित भयउ गयो सब शोका। प्रात काल उठी कई रघुनाथा, प्रात काल उठी कई रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठो और माता पिता को सिर नवाओ। माता पिता कभी आपको डांट दे, बुरा मत मानो, नाराज ना हो। थोड़े दिन का संबंध है, थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाओ। ये शरीर बहुत दिन रहेगा नहीं। शरीर को मंदिर समझो और इस शरीर में दुर्गुण मत आने दो। ये शरीर शिवालय है, ये दिल देवालय है, मन मंदिर है। आपके सत्कर्म ही धर्म है। भक्ति का मार्ग ही शांति का मार्ग है। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, परमात्मा की खोज कर रहे हो, भगवान को ढूंढ रहे हो। कोई भगवान को वन में ढूंढता है, कोई भगवान को पहाड़ों में ढूंढता है, कोई मंदिरों में ढूंढता है, कोई भगवान को ग्रंथों में ढूंढता है, कोई भगवान को पूजा पाठ में ढूंढता है, कोई भगवान को अल्लाह के नाम पर मस्जिदों में ढूंढता है, मक्का मदीना काबा में ढूंढता है। मुसलमान भाई भी जिसको तुम भगवान कहते हो उसको अल्लाह कहते हैं। और सरदार लोग गुरुद्वारा में ढूंढ रहे हैं, ईसाई लोग चर्च में ढूंढ रहे हैं, सब अलग अलग ढूंढ रहे हैं। लेकिन भगवान कहता है, मोको कहाँ ढूंढो बंदे,
मैं तो तेरे पास में। भगवान कहता मैं ढूंढने के योग्य नहीं हूँ, मैं खोया नहीं हूँ, मैं छिपा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास में हूँ, लेकिन तुमने मैली चादर ओढ़ के भगवान को ढूंढ रही, इसलिए भगवान नहीं मिल रहा है। मन को निर्मल बनाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक भगत भगवान से कहता है, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। तो भगवान जवाब भेजता है, मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो, फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो। निर्मल मन में मैं निवास करता हूँ, निर्मल दिल में निवास करता हूँ। निर्मल जिसका अंतःकरण है वहीं पर मैं निवास करता हूँ। न मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में रहता हूँ, न चर्च गिरजा घर में रहता हूँ, न पहाड़ों कंदराओं में रहता हूँ। रहता तो तुम्हारे दिल में हूँ, लेकिन दिल को देवालय जैसा पवित्र बनाइए, मन को मंदिर जैसा पवित्र बनाइए, फिर हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे पास में हैं। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट घट में वह साई रमता। घट घट में वह साई रमता। कटुक वचन मत बोल रे तू। कटुक वचन मत बोल रे तो को प्रिय मिलेंगे। घूंघट के बहुत सुंदर है, दोहराइए, मन मन ताली बजाइए।